विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे उमराव सिंह गुर्जर ने गुरुवार को कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। श्री गुर्जर के भाजपा में जाने के बाद जहां भाजपा में खुशी का माहौल देखा गया, तो वहीं कांग्रेस ने भी जश्न मनाया। यह पहला मौका था जब कोई कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर गया हो, तब उसी की पार्टी के लोगों ने ही खुशियां मनाई हों। हालांकि कांग्रेस के उन निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं को इस बात का थोड़ा मलाल जरूर रहा कि जिस कांग्रेस उम्मीदवार के लिए उन्होंने दिन रात एक कर चुनाव प्रचार किया था, आज उसी के नाम को कांग्रेस कार्यालय से मिटाना पड़ रहा है। गांधी भवन पर दोपहर 11:30 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और बैठक पश्चात सभी ने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की दीवार से विधानसभा में उम्मीदवार रहे उमराव सिंह गुर्जर के नाम को मिटाते भी दिखे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चोरसिया ने कहा कि 30-35 सालों से कांग्रेस ने उमराव सिंह गुर्जर को बहुत कुछ दिया, लेकिन उन्हें लगने लगा होगा कि वो बहुत बड़े नेता हैं और 27,000 वोटों से हारना उनकी कुंठा का कारण रहा होगा। श्री चोरसिया ने कहा कि आदमी जीवन भर पाप करता है और गंगा में डुबकी मारकर समझता है कि मैं पवित्र हो गया हूँ। बीजेपी भी वो गंगा है जिसमें कोई भी पापी जीवन भर पाप करके भाजपा में चले जाता है तो वो पवित्र हो जाता है। ये बात सही है कि भाई उमराव सिंह हमारे साथ पिछले 30-35 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ कार्य कर रहे थे और कांग्रेस ने उनको बहुत जगह जनपद अध्यक्ष बनाया, मंडी कमेटी का अध्यक्ष बनाया, 2 बार विधानसभा का चांस दिया और वो नहीं जीत पाए। और मैं लगता है कि शायद उनको ये ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ और 27,000 से हारना उनके शायद कुंठा का कारण बना और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर ली उन्होंने। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब कि क्या होता है कि आदमी जीवन में पाप करता है और गंगा में डुबकी मार जाता तो वो समझता है कि मैं पवित्र हो गया हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी वो गंगा है कि जिसमें कोई भी पापी पाप करो जीवन भर और जाके भाजपा में चले जाओ तो वो पवित्र हो जाएगा। बिल्कुल कांग्रेस लोकसभा का चुनाव बहुत तैयारी के साथ, मजबूती के साथ और संगठन की मजबूती के साथ लड़ेगी चुनाव और हम इसका माकूल जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरह से ईडी का डर दिखाया जा रहा है पूरे देश में, सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराया और धमकाया जा रहा है, जनता इसका माकूल जवाब देगी लोकसभा चुनाव में। कोई भी नीमच जिले से एक ही गया है, बाकी और कोई नहीं जाएगा। हमने आज सब लोगों से बात करी है। कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना ने कहा कि अपने धंधों को बचाने के लिए आज कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने वालों का हश्र कभी अच्छा नहीं होगा। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उनके जाने का कोई गम नहीं है, इसलिए आज कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और खुशी मनाई। देखिए, कांग्रेस संभवतः पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। 138 वर्षों में कांग्रेस ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई लोग आए हैं, कई लोग गए हैं और पर कांग्रेस कभी निराश नहीं हुई। कांग्रेस एक समुद्र है। इस समय में जबकि कुछ लोग आवश्यकता थी पार्टी को ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो या तो डर गए हैं या उनके नीचे रेला है या उनके कुछ व्यवसाय इस ढंग से हैं कि वो बीजेपी से खौफ खाकर जा रहे हैं। आप देखिए, पूरे देश में जो लोग जा रहे हैं उसमें अधिकतर लोग पैसे वाले हैं। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कभी भी इन लोगों के साथ नहीं गया है और आज आप देख रहे हैं कांग्रेस गांधी भवन में आयोजन किया, सारे कार्यकर्ता, निष्ठावान कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और आज जो ये आतिशबाजी की गई वो इस बात के लिए की गई कि हमारा जो कल तक साथी था, जिसे हम लोगों ने पूरी शिद्दत से कांग्रेस का चुनाव लड़ाया था और पार्टी का टिकट दिया था, वह अचानक पार्टी छोड़कर चला गया। अगर उसको जाना था तो पहले ही चला जाता ना। कांग्रेस के करीब 70-80 हज़ार लोगों ने उसे मतदान दिया। 70,000-80 हज़ार लोगों के मन पे क्या गुजरेगी, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके मन पे क्या गुजरेगी, यह उन्होंने नहीं सोचा और यह केवल अपने स्वार्थ के कारण गए हैं। देखना, अब आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, उनकी क्या दुर्गति होगी हम जानते हैं। जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गया है वो पहले या तो आगे अग्रिम पंक्ति में बैठता था और वहाँ जाने के बाद वो पीछे की पंक्ति में बैठता है। नीमच के ही एक पूर्व जिलाध्यक्ष गए थे, आज उनकी क्या स्थिति आप सबको मालूम है। कांग्रेस छोड़ के जो भी गए हैं उनकी दुर्गति हुई है, वो कहीं के नहीं रहे हैं। तो उमराव जी का भी हश्र होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर आज आतिशबाजी की गई कि ये समर्पित लोगों की पार्टी रही है अब, और जैसे छोड़कर जाने वाले हैं जो गद्दार हैं, जो एक तरह से नमक हराम है, जिन्होंने वर्षों तक कांग्रेस
की पार्टी का नमक खाया वो अगर ऐसे समय जाते हैं तो उनके जाने से हमें कोई गम नहीं है और हम इसलिए आज यहाँ खुशी का इजहार कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस में फूट नहीं बढ़ चुकी है। कांग्रेस में मैंने जैसे अभी बताया वही लोग जा रहे हैं जिन्होंने बरसों तक मलाई खाई है या जिनके अवैध कारोबार रहे हैं, वो डर के जा रहे हैं। ताकि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वहाँ जाने के बाद सब धुल के साफ हो जाते हैं। एकमात्र का कारण यही है। कांग्रेस के युवा नेता एवं जिला पंचायत सदस्य तरुण भायती ने बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि जिस व्यक्ति को आतंक का पर्याय बताने वाली पार्टी ही आज उन्हें सिरमौर बना रही है। कांग्रेस पार्टी में कुछ समय से ग्रहण लगा था, अब उनके जाने के बाद कांग्रेस मजबूती से काम करेगी। बिल्कुल उसी बात की खुशी है कि कांग्रेस में जो ऐसे लोग थे जो हमेशा उन्होंने पार्टी प्रति गद्दारी करी, वो आज पार्टी छोड़कर चले। ये इसी बात को लेकर आज कांग्रेस एकत्रित हुए हैं और इस बात को लेकर अपनी खुशी जाहिर करी है कि अब कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी। इतने सालों से कांग्रेस में ग्रहण लगा था, इस चीज़ को लेकर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। मुझे तो खुद भाजपा नेताओं की बुद्धि पर तरस आता है और भाजपा में तरस आता है कि जो 2 महीने पहले 3 महीने पहले चुनाव में जिस व्यक्ति को तरह तरह की बातें उसके लिए कह रहे थे कि आतंक का पर्याय बन जाएगा और गुंडा राज आ जाएगा, वही अब उन्हें सिरमौर बना रहे हैं। तो ये तो उनसे पूछना चाहिए और उनकी बुद्धि की बात है कि वो लोग अब इसका क्या करेंगे। आज कांग्रेस के सभी साथी एकजुट है और कांग्रेस को मजबूत बनाने में लगे हैं। कहीं ऐसा कोई मन में किसी का प्रति क्षोभ नहीं है और अब कांग्रेस ज़्यादा मजबूती के साथ काम तैयारियां हैं, शुरू हो चुकी है। तो लोकसभा की भी तैयारी करनी, उसकी समीक्षा भी हम लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं और सभी से ही कह रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूती के साथ हम लोग इसमें चुनाव जीता।